हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये वर्ब्स फिल करवाने चल रहा हूँ। हाई स्कूल यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है ये, और वैसे वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मैन, यहाँ जो बी है वो मैन के अकॉर्डिंग टू इज में चेंज होगा, क्योंकि बी इज एम आर में चेंज हो जाता है, वाज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर होगा कि मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन लाफ। मैन ही केवल वह जानवर है जो हंस सकता है। ठीक है। द हेड मास्टर, तो यहाँ जो बी होगा वो भी इज में आएगा, क्योंकि द हेड मास्टर इज हाईली डिसअपॉइंटेड। तो देखिए, इज हाईली डिसअपॉइंटेड, हेडमास्टर अत्यधिक निराश है, ये भी हो सकता है, और वाज भी लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है। तो बी को इज में हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ठीक। अब यहाँ देखिए कि आई डू माई होमवर्क एट 7 o'clock दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिस मॉर्निंग आया है तो डू तो लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा डिड, क्योंकि दिस मॉर्निंग ये आप पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डिड होगा। एज ही, ठीक है। यहाँ पर जो बी है, जैसे कि एज ही है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एज ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो वहाँ नहीं था। तो आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बोला। ये पास्ट में है तो ये भी बी वाज में चला जाएगा ही के साथ। अब यहाँ देखिए कि यू आर ही, तो और के बाद देखो आया है ही, तो और के बाद जो ही आया है उसके अकॉर्डिंग टू ये वाला इज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें यू के अनुसार नहीं लगाना है, ही के अनुसार लगाना है वर्ब, तो इज होगा। सिंस लगा है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पास्ट टेंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। सिंस वी वर लेट, चूंकि हम लेट थे, वी वर नॉट एडमिटेड, तो हमें प्रवेश नहीं दिया गया। अब आइए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ देखिए, यू प्ले अ मैच स्टरडे, स्टरडे आने के कारण हम यहाँ डिड का प्रयोग करेंगे। बी नंबर यहाँ करेक्ट है। ठीक है, दूसरे में देखिए, सी लव्ड बाई ऑल, पैसिव वॉइस में वाक्य है। सी के साथ एम नहीं लगता, सी के साथ वर नहीं लगता, और सी के साथ यहाँ हैड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ बाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर बाई के साथ हैड का प्रयोग होगा तो उसके साथ बीन भी आना चाहिए था, ये नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ वाज लगेगा। सी वाज लव्ड बाई ऑल। ठीक। अब देखिए, रावण किल्ड बाई राम, तो रावण मारा गया, तो वाज का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, डिड का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो है लेकिन बाई नहीं आता फिर। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं है, और वर्ब भी नहीं है क्योंकि रावण सिंगुलर है। ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट है कि सरिता हेल्प्ड बाई राम, तो सरिता यहाँ इज करेक्ट होगा, हैज लगेगा नहीं, क्योंकि हैज बीन होता तब बाई मान लेते कि चलिए सही है, लेकिन आर भी सरिता के साथ नहीं लगेगा, सरिता सिंगुलर है, और वर भी नहीं लगेगा क्योंकि सरिता सिंगुलर है, तो यहाँ इज ही करेक्ट है। ठीक। अब यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ है, हम लोग देखते हैं, ये नंबर है आपका संस्कृत, 5वां नंबर है। संस्कृत टॉट इन माई स्कूल, तो संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो इज होगा, क्योंकि विल नहीं लगेगा। संस्कृत हमें विल लगेगा तो भी टॉट नहीं आएगा, टीच आता, और हैड लगेगा तो संस्कृत पढ़ा नहीं रहा है, संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो हैज लगेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ भी नहीं लगेगा, पैसु वाइस में वाक्य है। संस्कृत इज टॉट इन माई स्कूल, तो इज सही है। ठीक है, यहाँ पर है कि आई एम राइटिंग ए बुक, यहाँ एम ही करेक्ट होगा, क्योंकि हैव के साथ राइटिंग आता नहीं, सेल के साथ राइटिंग आता नहीं है, और आई के साथ इज लगता नहीं है। अब यहाँ देखिए, ही डज नॉट अलाउ तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अलाउड आया है। वाक्य को हमें पैसिव वॉइस में लाना है, डिड भी नहीं लगेगा, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ही वाज नॉट अलाउड, ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हैज के साथ नॉट भी लगता है तब अलाउड आता है, तो ये भी नहीं होगा, तो वाज करेक्ट है। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर को। तो इसमें क्या है कि व्हेन आई केम, देखो ये पास्ट टेंस में है, तो हमें लगाना पड़ेगा हैड सी प्रिपेयर टी, क्या वह चाय बना चुकी थी, व्हेन आई केम, जब मैं आया।
ठीक, अब यहाँ पर देखिए सी दिखाते हैं आपको, ये है, इधर थोड़ा करें इसको, तो ये देखिए सी डज हर, नहीं 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 नहीं, तो डज यहाँ डन दिया है, तो हमें वर्ब की मतलब हमें देखना है कि इसको इसमें क्या लगता है। पहले तो डज नहीं लगेगा क्योंकि डज लगेगा नहीं, और इज भी नहीं लगेगा यहाँ पर, हैव तो लगेगा नहीं सी के साथ, तो हैज करेक्ट है। सी हैज़ डन हर ड्यूटी, वो अपना ड्यूटी कर चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ क्या है कि अ, देखो यहाँ पर आर लगेगा नहीं, ठीक, और डू लगेगा। डू यू हैव टी इन द इवनिंग डेली, तो यू के साथ डू सही है, यही लगेगा, और कुछ नहीं लगेगा इसमें क्योंकि वर्ब्स अलग अलग हैं। अब आ जाते हैं, ये है आपका कि यहाँ पर देखो नॉट नो लगा है, तो इसमें हमें डज, सी के साथ डज करेक्ट होगा, हैज लगेगा नहीं, वाज आएगा नहीं इसमें। द बॉयज, तो बॉयज प्लूरल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, तो हैव करेक्ट है। ठीक है, हैव को आप यहाँ पर फिल करिए। और यहाँ देखिए कि आई के साथ यहाँ हैव नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिया गया है। एम आई के साथ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आईएनजी वाला कोई ऐसा है नहीं, नाउन कोई है नहीं, है वर्ब, तो यहाँ डिड लगेगा। डिड, आई डिड नॉट सी यू इन द क्लास। ठीक, शीला, शीला के साथ में क्या लगेगा ये देखते हैं कि यहाँ पर है आपका, ये है शीला, शीला स्लीपिंग इन हर रूम, तो यहाँ पर है कि क्या लगेगा, यहाँ पर हैज लगेगा नहीं लगेगा, वाज, हाँ लग जाएगा, वाज लगेगा क्योंकि डज लगेगा नहीं, आईएनजी आया है, तो शीला वाज स्लीपिंग इन हर रूम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ही नॉट टेल ए लाई, तो डज, ही के साथ डज आएगा, ही डज नॉट टेल ए लाई, हैज आएगा नहीं, इज आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर है आई नॉट सो दैट लेटर्स टू हर पेरेंट्स, तो हैव लगेगा नहीं क्योंकि सो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एम लगेगा नहीं, डिड लगेगा इसमें, आई डिड नॉट सो दैट लेटर्स टू हर पेरेंट्स। यहाँ पर देखते हैं कि फाइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसमें से डिड लगाएंगे। डिड और सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, क्या हमारे सोल्जर्स बहादुरी से लड़े थे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर सोन थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैव ही आएगा और तो कुछ आने वाला नहीं, हैव आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टिकट्स बेचे जाते हैं, तो यहाँ आर आएगा। ठीक है, ए आर, यहाँ पर टिकट्स आर सोल्ड हियर फॉर ऑल द स्टेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए डॉग डज नॉट ईट ग्रास, यहाँ डज लगेगा क्योंकि वो आ जाएगा नहीं। ठीक है, अब है, थोड़े से हैं ये कि देखिए यहाँ पर ही इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ चेस, तो बी का इज कर दीजिए यहाँ पर, और सब इनकरेक्ट है। और सैलरी, तो हैव का हैज बीन हो जाएगा, देखिए हैज हो जाएगा, हैज नॉट बीन। ठीक है, क्योंकि सैलरी सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा, हेल्प आया है और ये डू दिया है, तो डू दिया है तो डू का हम क्या करें, अब यहाँ हेल्प आ गया तो यहाँ लगा देंगे डिड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है यहाँ वर, तो ही डिड हेल्प यू, इसका मतलब क्या हुआ, वह आपकी मदद किया तो था, वेन यू वर इन डिफ़िकल्टी, जब तुम कठिनाई में थे। थोड़ा इम्फेटिक बनाने के लिए डिड का प्रयोग यहाँ किया गया, ये पास्ट टेंस में है इसलिए डिड का किया। ठीक है, प्रेजेंट में होता तो डच का प्रयोग करता। अब यहाँ देखिए स्ट्रक थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर नेम के साथ हैज लगा दीजिए, हैज़ योर नेम बीन स्ट्रक ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी है, यहाँ आई एन जी आ रहा है इसलिए आर में चेंज करेंगे, नहीं आर में नहीं, यहाँ समय भी दे दिया है फॉर 10 years, तो इसको वी हैव बीन। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years करेंगे, हैव बीन करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सो फार आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, तो हम क्या करेंगे, वाई हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन सो फार, मतलब यहाँ हैव का हैव ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए सी हैव, यहाँ हैव का हैज हो जाएगा क्योंकि सी के साथ हैज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई डिड राइट टू यू, यहाँ जो डू है उसको हम डिड कर देंगे, मैंने तुम्हें लिखा तो था, आई डिड राइट टू यू। ठीक है,
या आई डू राइट टू यू का मतलब हो जाएगा मैं तुम्हें लिखता तो हूँ। तो यहाँ पर मैं तुम्हें लिखा तो था, यही करना है, डिड राइट टू यू, टाइम तो दिया नहीं है। अब देखिए पंडित नेहरू, तो यहाँ जो बी है, अब ये पास्ट टेंस में पंडित नेहरू थे तो वाज टेकन कर दीजिए, वाज टेकन अबैक टू नो द चाइनीज अटैक। अब यहाँ पर लास्ट है पी के नहीं पाक पीएम। पाक पीएम का मतलब देखिए यहाँ पर है, अब ये सिंगुलर है तो हैज रिसेंटली प्रॉमिस टू वर्क फॉर पीस। ठीक है, यहाँ हैज हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को वर्क कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।